हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। एडेड जूनियर हाई स्कूल और यूपी टेट की जो प्रस्ताव भेजा था वो रिजेक्ट हो गया है, उसे अस्वीकार कर लिया गया है। पीएनपी द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था, वहीं प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अब आना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी सब के बीच पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी जल्दी उसकी प्रक्रिया होनी है और 20 अगस्त को ये माना जा रहा है कि ये लोग कुछ भी करके एग्ज़ाम करा लेंगे। तो इसके बारे में आइए पूरी विस्तार में जानते हैं। छोटी सी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की बात करें तो इसके फॉर्म भर चुके हैं। 10 दिन पहले ये वैकेंसी पोस्टपोन्ड हुई थी पंचायत चुनाव की वजह से, और अभी तक इसके लिए कोई तारीख नहीं आ रही है। तो जिसके फॉर्म भरे हुए रखे हुए हैं वो तो ये लोग करा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि पेपर भी बना हुआ है इसका, क्योंकि 10 दिन पहले जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पेपर बना हुआ रखा था। अब सेंटर इनको निकालने थे, एडमिट कार्ड आने थे और इन्होंने उसके बाद अभी तक डेट नहीं लगाई है। दूसरी बात ये है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। पीईटी का एग्ज़ाम अगस्त में ही 20 अगस्त को ही है, तो उसमें ये डर लग रहा है कि उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, बस एक कोड ही है जिससे उम्मीद है। परंतु अब पीईटी के बारे में भी जब सबको ये दिखता है, लग रहा है कि 30,000 वैकेंसियां हाथ से निकल जाएंगी, तो कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है। जैसे कि अभी हम देखें तो इन सब का सार एक ही जगह जा रहा है, वो है कि आज जो बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया गया है, कुछ अभ्यर्थी जो हैं गिरफ्तार भी हुए हैं और एक बहुत ही बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें तो जैसे कि ये देखते हैं, ये हैं हमारे, ये 1 करोड़ की 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने का फर्जी ढिंढोरा पीटने वाली सरकार को अब हकीकत में रोजगार देने की बात आती है तो ध्यान भटकाने के लिए अपना सनाब कानून लाने लगती है। और ये मंत्री जी हैं, इन्होंने इनको हैशटैग ट्वीट किया है, और जो कि मतलब इनको टैग किया है, और आपने बोला था कि वो कब निकल रही हैं, जो इन वैकेंसियों के बारे में बोला था, बेरोजगार को ऐसे गाली दिलवाते रहेंगे। वहीं ये जो आईएएस हैं, इन्होंने भी पूरा साथ दिया है और वो कह रहे हैं कि छात्रों ने तानाशाही बर्दाश्त की, लाठियां बर्दाश्त की, मुकदमे झेले, अपमान झेले, अब उनकी माताओं बहनों पर ऊंची टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही सब, इस सब में पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करी है, क्योंकि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। और जो भी छात्र वहां गए हैं उनमें से बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो सरकार पे और पीएनपी पे देखिए धरना तो दिया गया है, दबाव भी डाला गया है, परंतु ये है कि अब ये लोग प्रस्ताव ही तब से खेल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रस्ताव भी कैंसिल हो गया। बात हो रही थी कि मंडे ट्यूसडे में हम जो है जल्द से जल्द दूसरा प्रस्ताव भेजेंगे, जो कि अभी तक नहीं भेजा गया है। परंतु अब जिस प्रकार से धरना दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब तक की वैकेंसी अनाउंस नहीं होती हम पीछे नहीं हटेंगे, ये पीएनपी के बाहर जो है धरना प्रदर्शन दिया गया है। वहीं दूसरी बात अगर हम करें तो जो लखनऊ में भी 8 और 9 अगस्त को बहुत बड़ा धरना दिया जाने वाला है। और पहले हाई कोर्ट के बाहर जो पेटिशनर रह गए हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग वहां पर जो है धरना देंगे, ताकि जो कोर्ट है उसको भी समझ में आए कि ये जो समस्या है ये कितनी विकट है, और उसके बाद जो है इको पार्क में जाया जाएगा लखनऊ में। तो इस समय अगर हम ये देखें कि यूपी टेट, देखिए सी टेट तो आ रहा है, और हर चीज़ जो है सी टेट जो करता है वही ये लोग यूपी टेट में फॉलो करना चाहते हैं। तो सी टेट अब इस बार ऑनलाइन होने वाला है, तो ये लोग यूपी टेट भी ऑनलाइन लाने की बात हो रही है, जिससे कि थर्ड वेव अगर आए तो इफेक्ट ना करे। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये वैकेंसियां जो नहीं अनाउंस हुई आचार संहिता लगने से पहले, तो उसके बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, यहाँ तक कि आप परीक्षा भी नहीं होगी। तो ये लोग यूपी टेट अगर दिसंबर से भी आगे खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक भर्ती अटक जाएंगी। एडेड जूनियर का तो सब कुछ रखा हुआ है, इनसे एक परीक्षा नहीं कराई जा रही। तो शिक्षक भर्ती की तो ये बात है। पीईटी की बात ये है कि भैया यहाँ पर ये हो रहा है कि हमें कम से कम आवेदन तो करने दो, आप इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम करा रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये हुई है कि एडमिट कार्ड जो है उनको आने में देरी लग रही है।
और यहाँ तक कि आयोग भी अब ये मान रहा है कि हो सकता है कोर्ट जो है वो इस बार इन पे स्टे लगा दे, तो वो एडमिट कार्ड देने से ही बच रहे हैं कि 8 अगस्त को जो सुनवाई है उसमें क्या होता है उस प्रकार से। फिर अगर सब कुछ ठीक होता है तो ये एडमिट कार्ड निकालेंगे, वरना फिर ऐसा होता है कि एक बार सेंटर रिलीज हो जाते हैं, बता दिए जाते हैं, तो फिर दोबारा एकदम नए सिरे से काम करना होता है। यहाँ पर अब यही सूचना आ रही है कि आयोग से कि इसीलिए एडमिट कार्ड देने में देरी करी जा रही है। तो ये सब अब पीईटी में जो भी कुछ है, देखिए मुझे अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उम्मीद कम होती जा रही है, पर फिर भी एक उम्मीद जो है वो है कोर्ट। क्योंकि धरने से देखिए शिक्षक भर्ती हुए और ये एडेड जूनियर है, एडेड जूनियर की भी ज़्यादा बात होती नहीं है, परंतु जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आएगा तो एडेड जूनियर का भी ये लोग, क्योंकि पीएनपी को ही कराना है तो जहाँ तक है ये लोग परीक्षा करा लेंगे। परंतु पीईटी की जब बात होती है तो हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ जो धरना दिया जा रहा है उन्हीं के साथ लगकर अपनी एप्लीकेशन और अपनी बात भी आयोग तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो लखनऊ में होने वाला है वहाँ पर एक बड़ी भीड़ जुटेगी, तो सब अपने सारे अभ्यर्थी अपनी अपनी समस्या वहाँ रखेंगे। यही अब हमारा तो आगे का प्लान है। दूसरा, एडमिट कार्ड आने में देरी का कारण यही बताया जा रहा है कि आयोग को भी लग रहा है कि एक बार कोर्ट की सुनवाई हो जाए। वहाँ पर ये लोग एक बार तो आए नहीं हैं, और दूसरी बार ये इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिए, उसके लिए समय मांग लिया। तो अब जो है 8 अगस्त को एक बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि उस दिन कुछ होगा। हो सकता है कि उस दिन कुछ नहीं तो स्टे ही लग जाए, और अगर स्टे लग जाता है ना तो फिर ये मान लीजिए कि ये भी अटक गया। क्योंकि आयोग तो बिल्कुल अकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं, हम दोबारा नहीं खोलेंगे। तो इस सब में अब देखते हैं कि होता क्या है। वैसे तो स्टे लग जाता है तो उसके बाद ये है कि आयोग को बार बार वहां जाना होगा, अपने जवाब देना होगा और कार्रवाई में पूरा पूरा भागीदारी निभानी होगी। मैं तो यही चाहूंगी कि एक बार फिर से आवेदन खुल जाए। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आवेदन खोले जाए, ये हम कुछ और तो मांग नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ आवेदन ही मांग रहे हैं। इन सब में एक दो जो बड़ी बातें हैं वो हैं, एक तो थर्ड वेव का, कोरोना की थर्ड वेव का आना, जिसके कारण हो सकता है परीक्षा प्रभावित हो जाए, और दूसरा है आचार संहिता का लगना। अगर वो लग गई तो फिर तो आप जानते ही हैं कि कोरोना से भी ज्यादा बुरा हाल होगा, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है उसमें, और परीक्षा भी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं हो पाएगी जिसमें इतने सारे अभ्यर्थी जो है भाग लेने वाले हैं। फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि संभावित तिथि हो सकती है एडेड जूनियर और यूपी टेट के लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।